मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम सब मुश्किल, तकलीफ और ऐसे लम्हों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हम हार मान चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं, मोमिन कभी हार नहीं मानता। आज मैं 5 ताकतवर सबक शेयर करना चाहता हूं जो हमें मजबूत बने रहने और कभी उम्मीद न खोने में मदद करेंगे। मुश्किल आर्जी है और अल्लाह की मदद करीब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे आप किसी भी हालत से गुजर रहे हो, आप ये जान लीजिए ये हमेशा तक नहीं चलेगी। इस जिंदगी में कोई चीज भी मुस्तकिल नहीं है, ना हमारे जुद्दोजहद, ना हमारा दर्द, न ही हमारी खुशियां। हर चीज बदलती है। मौसमों की तरह मुश्किलें भी आती और जाती हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी परेशानियों में डूब रहे हैं। दुनिया हमारे कंधों पर भारी लगती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या यह कभी खत्म होगी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको याद दिला दूं कि हर तूफान के बाद बारिश खत्म हो जाती है। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह गुजर जाएगा। जिस तरह से आपने पहले भी अच्छे दिन देखे हैं, उसी तरह आप उन्हें फिर से देखेंगे। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। ऐसे लम्हात भी आए जब आपको लगा कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, फिर भी आज आप यहां हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आपने सोचा ये आजमाइश मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी तरह आप बच गए। यह इस बात का सबूत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यह इस बात का सबूत है कि मुश्किलें आपको तोड़ नहीं सकती। वह आपको एक शक्ल देती हैं। वह तुम्हें ज्यादा अक्लमंद, ज्यादा साबिर और अल्लाह के ज्यादा करीब बनाती हैं। अपने चारों तरफ की दुनिया को देखो। क्या तुमने कभी कोई ऐसी रात देखी है जो खत्म ही ना हुई हो? क्या तुमने कभी सर्दी को हमेशा के लिए बाकी रहते देखा है? नहीं, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने के लिए बनाई गई है और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। चाहे तुम्हें कितना ही रुका हुआ महसूस हो, चाहे तुम्हें सब कुछ मायूस कुन लग रहा हो, ये समझो कि कुछ भी हमेशा वैसा नहीं रहता। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हारे दिल में जो परेशानी है वह बाकी नहीं रहेगी। लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। तुम्हें यकीन रखना होगा कि राहत बहुत जल्द आने वाली है। असल बात यह है कि सब्र करो, दुआ करते रहो, कोशिश करते रहो, चाहे तुम्हें फौरन नताइज नजर ना आए। कभी कभी मदद ऐसे अंदाज में आती है जिसकी हम तवक्को नहीं करते। कभी कभी उसे आने में हमारी चाहत से ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन वह आती है। वह हमेशा आती है। हम में से कुछ लोग महसूस करते हैं कि हम बहुत लंबे अरसे से जुद्दोजहद कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मेरी हालत कब बदलेगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ इसलिए कि अभी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। कभी कभी सबसे ज्यादा तारीख लम्हात कामयाबी हासिल होने से बिल्कुल पहले आते हैं। कभी कभी जब चीजें बहुत मुश्किल लगने लगती हैं, तब राहत बस करीब ही होती है। इसलिए हार मत मानो। दर्द की वजह से यह मत भूलो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आगे बढ़ते रहो, भरोसा कायम रखो, यकीन को थामे रखो, क्योंकि जिस तरह मुश्किल आई है उसी तरह वह चली भी जाएगी। और जब ऐसा होगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि हर एक जुद्दोजहद तुम्हें किसी अजीम चीज की तरफ ले जा रही थी। यहां तक कि अंबिया किराम को भी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि जिंदगी गैर मुंसिफाना है, अगर कभी तुम ये सोचो कि तुम्हारी आजमाइश क्यों ली जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही अहम बात हमेशा याद रखें। सबसे अच्छे लोग, अल्लाह के सबसे महबूब अंबिया कराम को सबसे बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। कभी कभी जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इसका मुस्तहिक हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें ये आजमाइशें दी गईं? वो सबसे ज्यादा नेक, सबसे ज्यादा सच्चे और अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब बंदे थे, फिर भी उन्हें बार बार आजमाया गया। क्योंकि ये जिंदगी तरक्की की एक राह है और तरक्की हमेशा जद्दोजहद से ही हासिल होती है। जरा एक नबी के तन्हाई भरे हाल का तसव्वुर करें जो अपने पूरे कबीले के खिलाफ अकेला खड़ा है, उन्हें हक की तरफ बुला रहा है, जबकि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे रुस्वा कर रहे हैं, उससे मुंह मोड़ रहे हैं। जरा उस दर्द का तसव्वुर करें जब अपने सबसे करीब के लोगों ने धोखा दिया, अपने ही घर से निकाल दिया गया, भूख, मशक्कत और नुकसान झेला। ये आम लोग नहीं थे, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे थे। फिर भी उन्हें आरामदेह और आसान जिंदगी नहीं दी गई। उन्हें महल या बेइंतहा आसूदगियां नहीं दी गईं, बल्कि उन्हें आजमाइशें दी गईं ताकि उन आजमाइशों के जरिए उनका ईमान मजीद मजबूत हो, उनका सब्र बढ़े और अल्लाह के यहाँ उनका मकाम बुलंद हो। अब मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह के सबसे महबूब बंदे तकलीफ से गुजरे तो हम कौन होते हैं ये समझने वाले कि हम बच जाएंगे? अगर उन अंबिया अलैहिमुस्सलाम को, जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, जिन्हें बराह रास्त अल्लाह की हिदायत हासिल थी, उन्हें भी मशक्कत झेलनी पड़ी, तो क्या ये इस बात की दलील नहीं कि मुश्किलात सजा नहीं होती बल्कि किसी अजीम मकसद तक पहुंचने का जरिया होती है? जरा गौर करो, हर नबी की जिंदगी में ऐसे लम्हात आए जब सब कुछ मायूस कुन लगता था। ऐसे हालात आए जब उनकी कौम ने उन्हें झुठला दिया।
जब उनके हालात नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगे, लेकिन उन्होंने कभी हार न मानी, वो चलते रहे, वो भरोसा करते रहे और आखिरकार अल्लाह की मदद जरूर आई। लिहाजा अगर आप किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि दुनिया आपके खिलाफ है, अगर आपको लगे कि आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, तो बस ये याद रखें कि आप अंबिया के रास्ते पर चल रहे हैं। आपको किसी बेहतर मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, आपको मजबूत बनाया जा रहा है, आपको किसी बड़े मकाम के लिए ढाला जा रहा है। और ये जान लो कि उनकी तरह तुम भी अपनी इन जद्दोजहद से बुलंद हो जाओगे। हर नाकामी वापसी की तैयारी हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हम हार रहे हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं होती। हम मौके खो देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कारोबार बर्बाद हो जाते हैं और हमारे सामने दरवाजे बंद हो जाते हैं। और उस लम्हे में हमें लगता है कि सब कुछ टूटकर बिखर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जो हमें एक झटका लगता है, वो असल में किसी बड़ी तब्दीली के लिए तैयारी हो सकती है। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी चीज को शिद्दत से चाहा, लेकिन वो तुम्हारे हाथ से निकल गई। शायद तुमने किसी नौकरी के लिए दुआ की और वो नौकरी न मिली। शायद तुमने किसी को दिल दिया और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। शायद तुम किसी हदफ मकसद के पीछे लगे हुए थे और अचानक सब कुछ गलत हो गया। उस लम्हे दिल टूटता है। उस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जोरदियाबी लगती है, वो दरअसल रास्ते की तब्दीली होती है। देखो, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन अल्लाह जानता है कि आगे क्या है। हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे हक में असल बेहतरी क्या है। एक बंद दरवाजा तुम्हें किसी नुकसानदेह चीज से बचा सकता है, एक ताखीर तुम्हें सब्र सिखा सकती है और किसी बेहतर चीज के लिए तुम्हें तैयार कर सकती है। एक नाकामी तुम्हें किसी अजीम कामयाबी की तरफ धकेल सकती है। लेकिन इसका शूर अक्सर बाद में होता है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, सुभान अल्लाह, अब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ था। कितने लोगों ने सोचा कि एक नाकामी के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वो अपनी सोच से भी बुलंद मकाम तक पहुंच गए। हमने कितनी बार समझा कि ये इख्तिताम है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं, ये तो बस आगाज था। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी गिरने से नहीं रुकती। असल बात यह है कि तुम गिरकर कैसे उठते हो, ये इस बारे में है कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो। तब भी जब चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए अगली बार जब आप किसी नाकामी का सामना करें तो मायूस ना हो। अपनी नाकामियों को खुद को मत पहचानने दें, बल्कि इसके बजाय खुद से ये पूछें कि इसके जरिए अल्लाह मुझे क्या सिखा रहा है। हो सकता है कि वो आपको मजबूत कर रहा हो सकता है कि वो आपकी रहनुमाई कर रहा हो सकता है कि वो आपकी हिफाजत कर रहा हो। लेकिन एक बात यकीनी है, अगर आप सब्र करते हैं, अगर आप इस अमल पर भरोसा करते हैं, अगर आप हार मानने से इनकार करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर नाकामी दरअसल आपको इससे कहीं ज्यादा अजीम चीज के लिए तैयार कर रही थी, जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। छोटे कदम बड़े इनाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभार हम जिंदगी में अपनी हालत पर गौर करते हैं और बहुत बोझिल महसूस करते हैं। हम जहां हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं के दरमियान फासले को देखते हैं और यह फासला बहुत दूर, बहुत मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन लगता है। हम सोचते हैं, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, और यही ख्याल हमें आगाज से पहले ही हार मानने जैसा महसूस करवाता है। लेकिन मैं आपको एक करूवत बख्श बात बताना चाहता हूं, आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। बस एक वक्त में एक छोटा कदम उठाए। हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि तरक्की बहुत बड़ी होनी चाहिए, तब्दीली फौरन आनी चाहिए और हमें शुरू से ही कामिल बन जाना चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। कोई भी शख्स रातों रात कामयाब नहीं होता। कोई भी शख्स अचानक मुकम्मल तौर पर नहीं बदलता। हर अजीम कामयाबी एक छोटी सी कोशिश से शुरू होती है। हर मजबूत इमारत एक ईंट से शुरू होती है। हर तवील सफर एक कदम से शुरू होता है। असल चीज है इस्तिकामत, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आज आप एक इजाफी नमाज पढ़ लें तो ये एक कदम होगा। अगर आज आप एक इजाफी दुआ कर लें तो ये एक कदम होगा। अगर आज आप कोई दिल दुखाने वाली बात कहने से पहले अपनी जबान रोक लें तो ये एक कदम होगा। अगर आज आप गुस्से को खुद पर गालिब ना आने दें, बल्कि माफ करने का फैसला करें, तो ये एक कदम होगा। और क्या आप जानते हैं कि जब आप ऐसे छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप अपनी सोच से कहीं आगे निकल चुके हैं। बहुत से लोग अपने इर्तिका तरक्की में इसलिए ताखीर करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है। कहते हैं, जब मेरे पास ज्यादा वक्त होगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मैं खुद को मजबूत महसूस करूंगा तब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे
तो मुमकिन है कि आप कभी शुरू ही ना कर पाएं। बस किसी छोटी सी चीज से शुरुआत करें, बस आज वही करें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुसलसल किए गए छोटे छोटे अमाल वक्त के साथ बड़े नताइज देते हैं। और किसी भी छोटे से नेक अमल की तासीर को कम मत समझें। एक मामूली मुस्कुराहट किसी का हौसला बढ़ा सकती है, एक मेहरबान लफ्ज किसी का दिन बदल सकता है, सदके का एक छोटा सा अमल किसी की जद्दोजहद को आसान बना सकता है। जो चीज आपको मामूली लगती है वो अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपके जो भी मकासद हैं, आप जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो छोटे से आगाज करें, लेकिन फौरन शुरू करें, कदम आगे बढ़ते रहें। और इससे पहले कि आपको अंदाजा हो, आप देखेंगे कि बरकतें और इनामात ऐसे अंदाज से सामने आ रहे हैं जिनकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मेरे भाइयों और बहनों, यह सफर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जन्नत हर लम्हे के सब्र, हर आजमाइश, हर तकलीफ के काबिल है। लिहाजा जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो खुद को याद दिलाएं कि यह दुनिया मंजिल नहीं है, यह तो महज रास्ता है। और यह रास्ता चाहे कितना भी दुश्वार क्यों ना हो, हमें एक ऐसी हकीकत तक पहुंचाने वाला है जो हमारी सोच से भी आगे है। चलते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि जब तुम जन्नत तक पहुंच जाओगे तो तुम जान लोगे कि यह सब कुछ वाकई इसके काबिल था। वो अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी हो सकती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, आपके जो भी मकासद हैं, आप जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो छोटे से आगाज करें, लेकिन फौरन शुरू करें, कदम आगे बढ़ते रहें। और इससे पहले कि आपको अंदाजा हो, आप देखेंगे कि बरकतें और इनामात ऐसे अंदाज से सामने आ रहे हैं जिनकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मेरे भाइयों और बहनों,